मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी साइंस का एक टॉपिक जो कि विटामिन से रिलेटेड है। तो आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि विटामिन तत्व की खोज हुई थी आपकी 1912 में फ्रेडरिक हॉपकिन ने की थी। बेटा यहाँ पे ध्यान देना हो तो खोज किया था फ्रेडरिक हार्पिन ने। अगर विटामिन का आविष्कार पूछते, आविष्कार पूछ ले तो आविष्कार किया था फंक ने कब किया था? 1911 में किया था, 1911 में। तो आविष्कार फंग ने किया था, और जबकि जो है तत्व की खोज जो है विटामिन तत्व की खोज 1912 इसमें फ्रेडरिक हॉपिंग ने किया था। ओके। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के रोगों से रक्षा और समान वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ देखना, विटामिन बी एवं सी जल में तथा ए डी और के वसा में घुलनशील हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि विटामिन जो होता है बी और सी ये वाटर में सॉल्युबल है, तो इसको लगा दो आगे डब्लू। तो डब्लू बी सी से आप याद रखिए। बाकी विटामिन जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, मतलब ए डी और के ये कहाँ से घुलते हैं? ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो क्लियर हो गया ना? ठीक, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि शरीर की समुचित वृद्धि, ऊर्जा और ऊष्मा के लिए सभी पोषक तत्वों विटामिन, वसा, विटामिन, लवण आवश्यक होते हैं। ठीक है। अब पहला विटामिन आता है विटामिन ए। क्या चीज़? विटामिन ए। तो विटामिन ए का अगर साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा, रासायनिक नेम पूछा जाएगा, तो इसको रेटिनॉल कहते हैं। क्या? रेटिनॉल होता है इसका नाम। ठीक है। इसके डिफिशेंसी से कौन सी डिजीज होती है? एक तो रतौंधी संक्रमण, कखतरा या जैरोथैलेमिया। ठीक है। अब इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? पूर्ति होगी आपके दूध खाने से, पनीर, हरी सब्जी या यकृत खाने से। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है। ठीक। अब दूसरा आ जाता है विटामिन इसको इरेज कर देते हैं। ठीक। ठीक। अब विटामिन आता है बी 1। इसका केमिकल नेम है थायमीन। ठीक है। इसका नाम क्या है? थायमीन। अभाव में बेरी डिजीज हो जाती है, बेरी डिजीज। तिल्ली सूखी है, इसकी खाना चाहिए। विटामिन बी 2 है राइबोफ्लेविन। इसके अभाव में त्वचा तथा जीव काफ्टन, इसको स्क्लेरोसिस कहते हैं, ये बीमारी हो जाती है। बी 3 रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या नैंशीन इसको बोलते हैं, नैशीन। अभाव में जो होगा पेलग्रा हो जाता है। ये डिजीज़ काफ़ी बार पेपर में आई है, पेलग्रा बी 3 के प्रेजेंट डिफिशेंसी से होगा। फिर बी 5 है, इसका पेंटोथेनिक, 5 से पेंटो होता तो ये आपको ये याद रहेगा। इसके अभाव में बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, और स्रोत है मांस, मूंगफली और टमाटर खाना। अब बी 6 का रासायनिक नाम है पैरिडॉक्सिन। क्या चीज़? पैरिडॉक्सिन। इसके अभाव में एनीमिया हो जाती है। बी 6 के कारण में एनीमिया हो जाती है, रोग की मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी। बी 7 बायोटीन, इसका नाम है बायोटीन। इसके अभाव में लकवा, बालों का गिरना, जैसे बाल्डनेस हो जाता, गंजापन जिसको कहते हैं, ये सब होता है। बी 12 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका साइनोकोबालामीन है। इसके अभाव में एनीमिया हो जाता है बी 12 में। ठीक है। और बी 12 अगर किस
अब अगर धातु में पूछा जाए, धातु में पाया जाता, धातु में पाया जाएगा, तो धातु पाया जाएगा कोबाल्ट में, कोबाल्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपको मिलेंगी इसमें। तीसरा है विटामिन बी, तो फॉलिक एसिड बोला जाता है, इसके अभाव में एनीमिया हो जाती है। विटामिन सी, नेक्स्ट आता है विटामिन सी। विटामिन सी तुम्हारा जो है, इसका नाम स्कैर्बिक एसिड है, इसके अभाव में स्कर्वी, मसूड़ फूलना आदि हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा विटामिन डी। विटामिन डी इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, इसमें रोग हो जाता है रिकेट्स बच्चों में, मलेशिया वयस्क में, जिससे हड्डियां दर्द करती हैं। ठीक है, सोत है मछली, यकृत तेल, दूध, अंडा। विटामिन ई, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल या एरोगो कैल्सीफेरॉल, दोनों नाम है, ध्यान रखना है आपको। जनन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, हरी सब्जी खाना चाहिए। विटामिन के फाइलोक्विनिन है, फाइलोक्विनिन है, इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।